हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंकिता। वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज न्यूरो बायोलॉजी। एंड आज हम न्यूरल कोऑर्डिनेशन का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, विच विल इन्वॉल्व डिस्कशन ऑन जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो ये बेसिकली होता क्या है? इट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिकल चेंजेस अक्रॉस अ न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन, जो मूव करता है फ्रॉम पोलराइज टू रेस्टिंग टू डीपोलराइज स्टेज एंड देन टू डीपोलराइजेशन। तो चलिए शुरू। तो अगर हम एक न्यूरॉन को एक बैटरी की तरह समझे, आउटसाइड को हम पॉजिटिव मानते हैं और इनसाइड को हम नेगेटिव मानते हैं। तो एट रेस्ट क्या होता है? आउटसाइड द मेम्ब्रेन Na प्लस आयंस ज़्यादा होते हैं एंड इनसाइड में K प्लस आयंस आर मोर। तो एट रेस्ट न्यूरॉन इज चार्ज लाइक अ बैटरी एट -70 मिलीवोल्ट्स। तो इसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो जैसे ही एक स्टिमुलस आता है, सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं। Na प्लस क्या होता है? उससे सोडियम आयंस विल रश इनसाइड एंड इनसाइड बिकम्स पॉजिटिव। दिस लीड्स टू जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? रैपिड सीक्वेंस ऑफ चेंजेस होते हैं इन द वोल्टेज अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। नाउ क्या होता है? जैसे ही सोडियम चैनल्स क्लोज होंगे, पोटेशियम चैनल्स विल ओपन एंड K प्लस विल मूव आउट। तो इनसाइड बिकम्स नेगेटिव अगेन एंड मेम्ब्रेन रिटर्न्स टू रेस्टिंग स्टेज। तो इसको हम बोलेंगे रीपोलराइजेशन। जब K प्लस आयंस मूव आउट हो जाएंगे तो इनसाइड क्या हो जाएगा? फिर से नेगेटिव हो जाएगा। पहले वो पॉजिटिव हो गया था क्योंकि Na प्लस मूव इनसाइड। अब K प्लस आयंस आर मूविंग आउटसाइड, तो इनसाइड बिकम्स नेगेटिव अगेन। तो मेम्ब्रेन रिटर्न्स टू रेस्टिंग स्टेज। तो इसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। तो अगर एक क्वेश्चन जैसे अगर आता है कि when a neuron is in the resting stage that is not conducting any impulse to axonal membrane, तो इसमें से क्या ऑप्शंस करेक्ट होंगे? इट इज इक्वली परमेबल टू बोथ Na प्लस एंड K प्लस आयंस। सेकेंड होगा impermeable to both Na प्लस एंड K प्लस आयंस। एंड थर्ड होगा more permeable to K प्लस आयंस एंड impermeable to Na प्लस आयंस। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा? इट इज मोर परमेबल टू K प्लस आयंस एंड impermeable to Na प्लस आयंस। रेस्टिंग स्टेज में लीकी चैनल्स होते हैं क्ले प्लस आयंस के, तो वो लीक करता रहता है कुछ अमाउंट ऑफ K प्लस। तो इट इज परमिएबल टू K प्लस आयंस बट इम्परमिएबल टू Na प्लस आयंस। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आता है, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ K plus ions from extracellular to intracellular fluid, Na plus ions from intracellular to extracellular, या Na प्लस आयंस फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर। तो इसका आंसर क्या होगा? जब भी कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो उसमें क्या होता है? Na प्लस आयंस रश इनसाइड। तो Na प्लस आयंस फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, मान के चलिए हमारा न्यूरॉन मेम्ब्रेन जो है पोलराइज्ड है, इट इज इन अ रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेज। तो जैसे एक स्टिमुलस आता है पॉइंट ए पे, तो क्या होता है? Na प्लस मूव्स इनसाइड, जैसे हमने पढ़ा था। तो द इनसाइड ऑफ द सेल बिकम्स मोर पॉजिटिव। तो बेसिकली चार्ज रिवर्स हो जाता है। इनसाइड बिकम्स पॉजिटिव, पहले आउटसाइड पॉजिटिव था जब रेस्टिंग पे स्टेज पे था, तो अब इनसाइड पॉजिटिव हो जाता है ना, आउटसाइड बिकम्स नेगेटिव। तो इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन तो क्या होगा बेसिकली? इसका डेफिनेशन कि व्हेन द सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स लेस नेगेटिव ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ पॉजिटिव आयंस। अंदर नेगेटिव था, तो जब Na प्लस एंटर किया तो इट बिकम्स लेस नेगेटिव। तो इसको हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन। तो अब बिकॉज पॉइंट ए तो पॉजिटिव है, इनसाइड पॉइंट ए से स्टिमुलस आया तो इनसाइड पॉजिटिव हो गया, बट जो बी पॉइंट है जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, वो अब अभी भी नेगेटिव है इनसाइड में। तो करंट कैसे फ्लो करेगा? इनसाइड में ए टू बी फ्लो करेगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा फ्रॉम एक्साइटेड रीजन टू रेस्टिंग रीजन। और आउटसाइड में कैसे फ्लो करेगा? बी टू ए, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ऐसे ही फिर इम्पल्स जनरेट होता होता है। तो अब जैसे साइड बी पे अगर इम्पल्स आया तो साइड बी डीपोलराइज होगा, क्योंकि साइड बी पे Na प्लस चांस ओपन हो जाएंगे, बी डीपोलराइज हो जाएगा, इम्पल्स मूव फॉरवर्ड करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रीपोलराइजेशन एट ए। ए में क्या होगा? K प्लस चांस ओपन हो जाएंगे, रेस्टिंग पोटेंशियल रिस्टोर्ड हो जाएगा एंड फाइबर वंस अगेन रिस्पॉन्सिव हो जाएगा फॉर वन मोर एक्शन पोटेंशियल और कंडक्शन ऑफ एन इम्पल्स। तो रीपोलराइजेशन में K प्लस चांस ओपन हो जाएंगे एंड K प्लस चांस विल मूव आउट, रेस्टिंग पोटेंशियल रिस्टोर हो जाएगा। जो पहले हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल में पढ़ा था, जब कोई
कोई भी आयंस इन या आउट मूव नहीं कर रहे तो उस स्टेज पे वो पहुंच जाएगा, तो फाइबर फिर से क्या होगा, वंस मोर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा टू एन इम्पल्स। तो अगर इसमें हम क्वेश्चंस देखें तो एक क्वेश्चन आ सकता है, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू अ नर्व फाइबर द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फर्स्ट नेगेटिव, देन पॉजिटिव, अगेन बैक टू नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये पहले क्या रहता है, बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको। तो ये पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल जो इनर साइड का मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है वो कैसे चेंज होता है, इट हैज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पहले क्या होता है फिर बाद में क्या होता है। तो पहले तो हमने देखा था नेगेटिव रहता है, आउटसाइड पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है। फिर जब Na+ आयंस अंदर आते हैं तो फिर वो पॉजिटिव होता है, और फिर जब K+ आयंस बाहर निकलते हैं फिर वो नेगेटिव हो जाता है। तो फर्स्ट नेगेटिव, देन पॉजिटिव, एंड अगेन बैक टू नेगेटिव। फिर आता है क्वेश्चन, एन एक्शन पोटेंशियल इन द नर्व फाइबर इज प्रोड्यूस्ड when positive and negative charges on the outside and inside of the axon membrane are reversed because, क्यों रिवर्स होता है, क्योंकि जब more Na+ ions enter the axon as compared to Na+ ions leaving the axon। हमने सबसे पहला स्टेप पढ़ा था, स्टिमुलस जैसे ही पॉइंट ए पे आता है चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं। क्यों रिवर्स होते हैं, क्योंकि Na+ आयंस एंटर करते हैं एक्सॉन को एज कंपेयर टू Na+ आयंस लीविंग इट। तो जो क्वेश्चन आता है जो रेस्टिंग पोटेंशियल एस्टैब्लिश होता है उसमें वो एस्टैब्लिश कैसे होता है, तो एस्टैब्लिश होता है Na+K+ पंप से। तो उससे क्या होता है, Na+K+ पंप इसको रेस्टिंग पोटेंशियल को फिर से वापस लाता है। कैसे,3 Na+ आयंस मूव आउट इन एक्सचेंज ऑफ 2 K+ आयंस दैट मूव इन। तो इससे रेस्टिंग पोटेंशियल एस्टैब्लिश होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट कैसे होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। तो ये होता है जंक्शंस के थ्रू कॉल्ड साइनेप्सिस। तो साइनेप्स फॉर्म होता कैसे है, एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है और एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है। तो और जो पोस्ट और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। वो हो भी सकता है प्रेजेंट और एब्सेंट भी हो सकता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो दो टाइप्स ऑफ साइनेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस एंड केमिकल साइनेप्स। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है, गैप नहीं होता है प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक के बीच में। एंड केमिकल साइनेप्स में साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज प्रेजेंट। न्यूरोट्रांसमीटर का रोल नहीं होता इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में, केमिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर इज रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का रोल स्पीड बहुत फास्ट होता है एंड केमिकल साइनेप्स का रिलेटिवली स्लोअर होता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस रेयर होते हैं अकरेंस में एंड केमिकल साइनेप्सिस आर मोर कॉमन। तो जैसे हमें डायग्राम देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ये दो न्यूरॉन्स है। तो एक न्यूरॉन है फिर दूसरा न्यूरॉन उन्होंने बनाया हुआ है, तो उसके जो दो न्यूरॉन्स हैं उसका एक प्री साइनेप्टिक आ रहा है और दूसरे न्यूरॉन का पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आ रहा है, राइट। तो उसके बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम में। तो क्या होता है जब एक्शन पोटेंशियल रीचेस द एक्सॉन टर्मिनल, तो जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं ये मूव टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम देख पा रहे हैं कि साइनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो ये वेसिकल्स होते हैं तो ये मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फ्यूज कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो स्टेप 1 क्या है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, रीचेस द एक्सॉन टर्मिनल, साइनेप्टिक वेसिकल्स मूव टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन एंड फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं जो रेड डॉट्स है इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। फिर ये बाइंड कर रहे हैं आयरन चैनल रिसेप्टर्स जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में प्रेजेंट है। फिर इम्पल्स जनरेट हो रहा है विच कैन बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। तो ये जो है ये पूरा डायग्राम आपको दिया जा सकता है एज इट इज, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है। एंड ये जो लेबरिंग है उसको ABCD करके पूछ सकते हैं। ये जो साइनेप्टिक वेसिकल जैसे ए हो गया, पोस्ट साइनेप्टिक बी हो गया, तो ए क्या है बी क्या है, इससे पूरा ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन डायग्राम से आ सकता है। और आ सकता है कि केमिकल और जो आपके केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बीच के जो डिफरेंसेस है उस पे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है अबाउट द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल साइनेप्सिस।
तो यही था हमारा आज का डिस्कशन अबाउट द एक्शन पोटेंशियल एंड साइनेप्स एंड कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।